कृष्ण और सुदामा, सच्ची दोस्ती की कहानी। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के दोस्त थे और उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ में शिक्षा ली थी। कृष्ण द्वारका के राजा बने, लेकिन सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहे जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। सुदामा की द्वारका यात्रा। एक बार सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र तो द्वारका के राजा हैं, क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे? सुदामा अपने स्वार्थ के लिए कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अपने मित्र से मिलने की इच्छा में वो द्वारका के लिए निकल पड़े। उनके पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने एक पुराने कपड़े में थोड़े से भुने हुए चावल बांध दिए। प्रेम का संगम। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां की चाकाचौंध देखकर दांग रह गए। कृष्ण ने जब सुना कि उनका मित्र सुदामा आया है, तो वो नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए, जो देखकर सब हैरान रह गए। चावल की मुट्ठी। सुदामा को कृष्ण के अमीरी देखकर अपनी भेंट पोहा निकलने में शर्म आ रही थी, लेकिन कृष्ण ने वो पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से चावल खाने लगे। पहली मुट्ठी, कृष्ण ने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी, कृष्ण ने दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। जब वो तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि कृष्ण सब कुछ अपने मित्र को देने को तैयार थे। चमत्कार। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने घर चल दिए। वो सोच रहे थे कि खाली हाथ घर जाकर पत्नी को क्या कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपनी कुटिया के पास पहुंचे, वहां उन्होंने एक विशाल महल देखा। उनकी पत्नी राजसी कपड़ों में थी। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी। सीख। भगवान को रिश्वत या दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ सच्चे प्रेम और श्रद्धा के भूखे होते हैं।